नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूं। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना स्वास्थ्य का हम एक अच्छी और लंबी ज़िंदगी व्यतीत नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उसकी देखभाल करें। आज के समय में देखा जाता है कि कई लोग अस्पताल नहीं जाना चाहते, चाहे वो कितनी भी लंबी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, क्योंकि आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना, और इस खर्च को उठाने के लिए कई लोग सक्षम नहीं हो पाते हैं। खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं हो पाता ताकि वो खुल करके अपने बीमारी का इलाज करवा पाए। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत लोगों को रहना, खाना पीना, दवाइयाँ, सारी चीज़ें उनको मुफ्त में दी जाती हैं। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस योजना का लाभ ले रहे होंगे। अगर आपने इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो तुरंत इस योजना का लाभ लें और अपने बीमारी का इलाज मुफ्त में करवाएं। दर्शकों, एक ज़रूरी बात आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो उसके लिए आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा, और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाना होगा, जहाँ पर आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे, जो कि आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए पूरी जानकारी देंगे और आपकी सहायता भी करेंगे। तो चलिए हम अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान केंद्र में, जहां पे लोगों को आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं और उनको उनकी बीमारियों का इलाज कराने में काफ़ी हद तक मदद किया जा रहा है। तो चलिए यहाँ के डॉक्टरों से मिलते हैं और जानते हैं कि वो किस तरह से यहाँ आयुष्मान भारत योजना से मिल रहे लाभ को लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं और उससे कुछ अच्छी और नई जानकारी हम तक पहुँचा रहे हैं। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि रिम्स अस्पताल झारखंड सहित आसपास राज्यों के लिए स्वास्थ्य सेवा का एक गंतव्य बन चुका है। रिम्स न केवल झारखंड बल्कि बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा सहित देश के अन्य राज्यों से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की तलाश करने वाले मरीज अब बेहतर इलाज के लिए रिम्स पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं नीरज। आज हम आप पहुँचे हैं रिम्स और हमारे साथ हैं डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल शैलेश त्रिपाठी। आइए यहाँ हम जानते हैं कि यहाँ की व्यवस्थाओं किस प्रकार है और यहाँ पर मरीजों का इलाज किस प्रकार हो रहा है। आइए हम जानते हैं, हम इनसे बात करते हैं। नहीं, पहले तो बहुत धन्यवाद। इस समय जो है रिम्स जो है प्रीमियम मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, आप सभी लोग जानते हैं। हमारे यहाँ सभी तरह के मरीज आते हैं और पूरे रिम्स पूरे झारखंड स्टेट से नहीं, अदर स्टेट से भी आते हैं और रिम्स में काफ़ी लोड है। आजकल जो है बीमारियों का जो है वायरल फीवर के पेशेंट आ रहे हैं, काफ़ी लोग, हमारे डॉक्टर लोग काफ़ी बिजी रहते हैं। लगातार जो है सुविधाएं बढ़ती जाती हैं और जो भी डायग्नोस्टिक पॉइंट है या कुछ और चीज़ें हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो हम लोग लगातार उसको अच्छा ही कर रहे हैं और यही प्रयास रहता है कि मरीजों के लिए अच्छा से अच्छा हो और सभी सुविधाओं को हम लोग प्रदान करेंगे। गंभीर बीमारियों की बात करते हैं, रिम्स में सब तबके का मरीज आता है, चाहे वो बहुत ही लोअर इकोनॉमिक ग्रुप का हो, मिडिल का हो, और कुछ रिफर्ड भी आते हैं। हमारे यहाँ ऑन्कोलॉजी, कैंसर की सुविधा भी है, कार्डियोलॉजी की है, हार्ट केसेस की है, सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्योंकि टर्शी के इंस्टीट्यूशन है, ये एकमात्र मेडिकल इंस्टीट्यूशन है झारखंड का। तो हम लोगों का यही प्रयास रहता है कि कोई भी तबके का कहीं भी कैसा ही मरीज हो, उसको हर हालत में हर तरह से उसको अच्छी से अच्छी सुविधाएँ दी जाए और उसका अच्छा से अच्छा इलाज किया जाए। और हमारे सभी डॉक्टर लोग इसमें लगे रहते हैं, हमेशा उनका प्रयास रहता है कि उनको। रिम्स प्रबंधन यहाँ पहुँचने वाले मरीज के लिए समर्पित भाव से काम कर रहा है। विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा आम जनों के बीमारियों का प्रतिबद्धता के साथ इलाज किया जा रहा है। रिम्स में मिल रही चिकित्सा व्यवस्था को लेकर विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर शैलेश कुमार त्रिपाठी ने कई अहम जानकारियां दी हैं। जैसे मशीनें हमारे लगी हुई हैं सब तरह से हैं, कुछ फ्यूचर में डायग्नोस्टिक सिस्टम और भी अच्छा होगा हमारा। बाकी रेडियोलॉजी हो, चाहे पैथोलॉजी हो, चाहे माइक्रोबायोलॉजी हो, हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अभी एक बीच में देखिए प्रोग्राम चल रहा है हमारे यहाँ 2 दिन का, जिसमें एक्रेडिटेशन प्रोग्राम होता है एडपार, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उस पर उसका बेंचमार्क स्थापित हो, तो वैसा हम लोग सुविधाएं कर रहे हैं। अभी हमारी माइक्रोबायोलॉजी की एक लैब है, वो NABL हो गई है।
और भी हम लोग जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मार्ग पे धीमे धीमे सभी चीज़ों को ले जाएंगे। बेसल 3 जो है लैब, उसको ये आर्ट ऑफ लैब है, सब लोग देखा है उसको, और वो सब डायग्नोस्टिक सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। बहुत जल्दी से जल्दी उसमें जांच हो जाती है, और बिल्कुल वो भी स्टैंडर्ड मेथड पे, इसमें कोई भी मिनिमम जो है आपकी मिनिमम से मिनिमम जो है आपका उसमें गलत होने का चांस रहता है। स्टैंडर्ड उसका मेंटेन है। और भी कई जो है रहने के लिए व्यवस्था है, सब लोगों के लिए किया गया है। खासकर मरीजों के लिए, हित के लिए हम लोग लगे रहते हैं हमेशा कि मरीजों का जो है हित जो है प्रायोरिटी पे रहे, और वो सुप्रीम है, सर्वोपरि है बराबर। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि रिम्स में विभिन्न बीमारियों के बेहतर इलाज के लिए वैश्विक मानकों के अनुरूप सभी आवश्यक बुनियादी ढांचे मौजूद हैं। सरकार के निरंतर प्रयास से चिकित्सा देखभाल उपकरणों और प्रौद्योगिकियों तकनीकों के संदर्भ में सभी नवीनतम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। रिम्स में स्थापित आधुनिक उपकरणों की प्रणालियां और पद्धतियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जाने वाली पद्धतियों के समकक्ष है। पर्यटन हित के लिए भी हम लोगों ने, हाँ, पर्यटन हितों के लिए आश्रय स्थल बने गए हैं, बैठने की व्यवस्था की गई है। उनका और भी जो है कुछ और भी चीज़ें पाइपलाइन में है। तो जिस हिसाब पर लोड हमारे पास है, उस लोड को देखते हुए हम लोग का यही प्रयास रहता है कि जितनी व्यवस्थाएं हैं उसको और भी सुदृढ़ किया जाए और बढ़ाया जाए, और वो सब जो है सिस्टम में है, चल रहा है धीमे धीमे, उसको भी बहुत ही अच्छा होगा। हमारे जो है संस्थान में निदेशक महोदय, उनके डायरेक्शन में, उनके लीडरशिप में, और हेल्थ डिपार्टमेंट सब लोगों के लीडरशिप में जो है ये व्यवस्थाओं को और अच्छा किया जा रहा है। कैसे भी इसको अप टू द नेशनल और ग्लोबल बेंचमार्क पे जाएगी। ठीक, राज्य के भीतर वैसे मरीज जिनके पास इलाज के लिए पर्याप्त रुपये नहीं होते हैं, उन मरीजों के लिए रिम्स वरदान से कम नहीं है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में विभिन्न रोगों से ग्रस्त मरीज रिम्स पहुंचकर अपना इलाज सुनिश्चित कराते हैं, वह भी पूरी तरह निःशुल्क। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं राज्य के जाने माने सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की, जहां जन सेवा की भाव से चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा रोगियों का विशेष ख्याल रखा जाता है तथा उन्हें गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारे पास जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, स्टेट गवर्नमेंट के कई सारे प्रोग्राम चलते हैं, एचएम के थ्रू हैं। उसमें जो है एनएचएम के थ्रू हैं, लक्ष्य है, या और भी कई सारी योजनाएं होती हैं। तो उसमें उनको सुविधाएं दी जाती हैं। उनका ऑलरेडी जो है उस बेंचमार्क में उसमें लगा हुआ है। तो जो भी आता है वो सभी उनको प्रॉपर केयर देते हुए, आप देख सकते हैं हमारा जो है उसमें आईसीयू भी है, और जो लेबर रूम भी है, लगातार उसके लोग चेक भी होता रहता है, और उसको एक्रेडिटेशन के लिए भी हम लोग बढ़ रहे हैं, कैसा उसका स्टैंडर्ड और सेट हो और उसको बढ़ाया जाए। आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी में जाइए, हमारे पास कितना आप देखते हैं लोड होता है। ना केवल जो है हम लोग कॉर्पोरेट के मरीज़ भी ठीक करते हैं, देखिए आप देखेंगे जाके वहाँ पे, तो वो भी मरीज़ हमारे पास आते हैं। और जो भी सुविधाएँ हैं, उस लिमिटेड सुविधाओं में हमेशा ही यही प्रयास रहता है कि मरीज को हाई स्टैंडर्ड्स का जो है वो सुविधाएं दी जाएं, और उनका जो है जांच जो एक्रेडिटेशन लेबोरेटरीज हैं उससे जो है बेंचमार्क में है उसमें उसका हो। और डॉक्टर्स हमारे जो बहुत ही क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, जो स्टाफ है, नर्सेस हैं हमारी, जो भी कमियां हैं उसके बावजूद भी हम लोग उस कमी में उनको अच्छा से अच्छा इलाज देना चाहते हैं और अच्छा से अच्छा करना चाहते हैं। पेशेंट का, पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट हित हमेशा हम लोगों का जो है स्टैंडर्ड और मोटो रहता है। रिम्स प्रबंधन द्वारा चिकित्सा सेवा के सभी मानकों को पूरा कर यहाँ के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सहित सभी वर्ग समुदाय के लोगों को निरोगी बनाने का काम निरंतर जारी है। गरीब जरूरतमंद लोग आयुष्मान भारत योजना का बखूबी लाभ उठाते हुए रिम्स में अपना इलाज सुनिश्चित कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। हाँ, नाम हमारा रिंकी हो गया।
हम लोग गुमला से आए हुए हैं। नहीं नहीं, मेरे फादर हैं। जी हाँ। क्या हुआ है इनको? इनको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो सर ने अभी देखा है, उसके बाद फिर ब्लड टेस्ट के लिए दिए हुए हैं, तो रिपोर्ट्स आएंगे उसके बाद सर देखेंगे। गुमला से रांची आए, जी एक भरोसा जरूर हाँ, इस वो अस्पताल के लिए होगा, इस वजह से इस आए। हाँ इस अस्पताल के लिए भी है, और बट सर पे भी बहुत ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर हेमंत नारायण। उन्होंने ही इनका ट्रीटमेंट किया। इससे पहले भी कुछ दिन विद इन 1 मंथ पहले ही भी तबीयत ख़राब था, तो हम लोग इसी में एडमिट किए थे, तो वहीं रिकवर करके इनको भेजे हैं। तो कल से थोड़ा उल्टी वगैरह हो रही है, जिसके वजह से इनको यहाँ लेकर के आए हैं। एडमिट करते हैं तो क्या क्या फैसिलिटी मिलता है? यहाँ तो हमें तो सारा फैसिलिटी है, मिला है। की बात करिए सर। तो सर एक्चुअली में क्या है कि खान पान का तो इनका डाइट अलग है, तो हम लोग इनको यहाँ का खाना नहीं देते हैं। एक्चुअली में इनका डाइट ही अलग है, तो यहाँ खाना तो सारा पता नहीं सबका हम नहीं कर सकते हैं, बट हम लोग इनको डाइट में जो सर लिखते हैं वही देते हैं। एक्चुअली में ये हार्ट के साथ में शुगर पेशेंट भी है, तो सर का यहाँ तो हम लोगों को, हम जहाँ जब तक हम 5 साल से दिखा रहे हैं यहाँ पे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है सर के। मतलब इलाज से बहुत हाँ, संतुष्टि है, क्योंकि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, तो वहाँ हमको प्राइवेट हॉस्पिटल में 20,000 25,000 रुपया ले लिया एक दिन का भी, बट रिकवर नहीं हो पाए थे मेरे फादर। तो हम लोग यहाँ आए, तो हमारे फादर को डॉक्टर हेमंत नारायण ने ही रिकवर दिया, तो उन्हीं के भरोसे पे हम यहाँ आते हैं। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान केंद्र में लोगों को आयुष्मान भारत योजना की सारी सुविधाएं दी जा रही, जिससे वो अपनी बीमारी का इलाज अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से करवा पा रहे हैं। तो चलिए अब अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आपको लिए चलते हैं रांची के सदर अस्पताल में, जहाँ पर हड्डी रोगियों को आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी सारी सुविधाएं दी जा रही है और उनकी बीमारियों का अच्छे ढंग से इलाज किया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के डॉक्टरों से और जानते हैं कि वो इस विषय पर क्या क्या रख पा रहे हैं और क्या क्या जानकारी हम तक पहुँचा पा रहे हैं। वर्तमान समय में हड्डी रोग से संबंधित मरीजों को ऑपरेशन के लिए किसी दूसरे शहर या निजी अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा। सदर अस्पताल रांची में अब इलाज शुरू हो गया है। सदर अस्पताल रांची में हड्डी से संबंधित विभिन्न बीमारियों के इलाज और ऑपरेशन शुरू होने से आर्थिक रूप से कमज़ोर मरीजों को काफ़ी राहत मिली है। नमस्कार, जोहार दर्शकों, मैं सनी कुमार, आयुष्मान भारत के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दुनिया के सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक आयुष्मान भारत योजना है, जिसका लक्ष्य 50 करोड़ भारतीय नागरिकों को इससे जोड़ना है। खास करके गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग तक इसका लाभ पहुंचाना है। आज इस कड़ी में हम आ पहुंचे हैं सदर अस्पताल रांची में। यहाँ के डॉक्टर, नर्स और मरीजों से जानेंगे हड्डी रोगियों को मिलता बेहतर सुविधा के बारे में। तो आइए चलते हैं, उनसे हम बात करते हैं। ठंड में ज़्यादातर रूमेटॉइड अर्थराइटिस का जो पेन होता है या ऑस्टियोआर्थराइटिस नी का पेन होता है वो बढ़ जाता है। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो उसके कारण से वे दर्द का एहसास ज़्यादा होता है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट होता है। जो अपना गठिया का जो दवा चल रहा है वो चलते रहना होता है। बॉडी को गर्म रखना होता है, जैसे वार्मर पहन के या फिर हॉट वाटर बाथ लेकर या फिर सन बाथ लेकर वो अपना बॉडी को गर्म रखना होता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? सिर में दर्द, पूरे बॉडी में ऐसे पेन होता है? हाँ, तो उसके लिए हमेशा आजकल क्या होता है कि थोड़ा सा नॉलेज हो गया है तो दवा दुकान से कोई भी दवा लेके खा लेते हैं, है ना, तो उससे बॉडी अडेप्ट हो जाता है। फिर नॉर्मल पेन किलर काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए जब भी पूरा बॉडी में पेन होता है तो उसके लिए बहुत सारा अपने ऑर्थोपेडिक से कंसल्ट करना चाहिए, और उसका ब्लड टेस्ट होता है कुछ, वो कराना चाहिए। उसके अगर हड्डी टूटना तो एक कोई मेजर इमरजेंसी नहीं होता है, उसके कारण अगर कोई ब्रेन इंजरी हो गया साथ में तो वो ज़्यादा इमरजेंसी है। तो जैसे हड्डी टूटना, टेढ़ा हो गया हाथ टूट के, तो पेशेंट लोग थोड़ा घबरा जाते हैं कि क्या हो गया, मतलब टूट गया, ये हो गया। तो घबराने वाला कोई बात नहीं, उसका इलाज हो जाता है आराम से। पर इमरजेंसी होता है ब्रेन इंजरी, और 1-2 ही फ्रैक्चर या 3 फ्रैक्चर लेकर चलिए कि इमरजेंसी होता है, उसको जल्द से जल्द ट्रीट करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और जैसे किसी का फ्रैक्चर हो गया है तो उसको तुरंत में डॉक्टर से आने से पहले अगर कुछ कर सकते हैं तो उसको उस चीज़ को या उस पार्ट को ज़्यादा हिलाना नहीं है, उसको सपोर्ट के साथ लेकर आना है।
अगर आपको इंजेक्शन, अब सब कोई जानता है कि पेन किलर इंजेक्शन होता है, तो वो ले लेता है आजकल पेशेंट कहीं पे भी, और उसको सपोर्ट के साथ ही लाना होता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत महंगी इलाज तथा महंगी दवाई खरीदारी से अब मरीजों को मुक्ति मिल रही है। पहले सरकारी अस्पतालों में संसाधन के अभाव में हड्डी रोग से ग्रस्त मरीजों का ऑपरेशन नहीं हो पाता था, लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। अब जटिल समस्याओं का समाधान तथा ऑपरेशन शुरू हो रहा है, जिसके बाद किसी भी मरीजों को ऑपरेशन के लिए बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। हाँ, जो घुटने का दर्द बोल रहे हैं उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ये डीजनरेटिव चेंजेस होता है, मतलब एज रिलेटेड है। अब आजकल बहुत सा कम उम्र ही में देखने को मिलता है। जिनको थायराइड ज़्यादा है ना, वेट ज़्यादा है, उनको पहले हो जाता है। 30s में आजकल ये पेन देखने को मिल रहा है। और जिनको गठिया है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, उसको भी जल्दी देखने को ये मिल जाता है। तो एज रिलेटेड उनका वेट आपको थोड़ा सा मेंटेन करना होगा। उसके लिए रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी, वॉकिंग वगैरह, है ना, और उसको गर्म से सेकना घुटने को, है ना, और डॉक्टर से मिलना चाहिए। उसके लिए कुछ मेडिकेशन भी आते हैं, है ना, उसको भी लेना चाहिए। और 3-4 चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, जैसे इंडियन टॉयलेट, है ना। अगर पेशेंट रिलीजियस पर्पस से पूजा पाठ अब चेयर में करना चाहिए, नमाज चेयर में पढ़ना चाहिए, और सीढ़ी का कम इस्तेमाल करना चाहिए जब घुटने का दर्द है। ये एज रिलेटेड है, ये मैक्सिमम लोगों को होता है। मॉर्निंग वॉक बहुत ही लाभदायक होता है ना। एक तो फिज़िकल एक्टिविटी हो रहा है साथ में, और रोमेटॉइड अर्थराइटिस पेशेंट को भी करना चाहिए ये जो। और घुटने वाले दर्द वाले पेशेंट को वॉक में ग्रेड 4 में पेन होता है, वॉकिंग में ग्रेड 3 तक मैक्सिमम होता नहीं है उतना ज़्यादा, तो ग्रेड 3 तक कर सकते हैं वो लोग वॉक, और उससे बॉडी में मतलब जो भी बोन है, बोन स्ट्रांग रहता है उससे। सदर अस्पताल रांची में ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा विभिन्न प्रकार की हड्डियों की समस्याओं का बेहतर इलाज किया जा रहा है। अपक्षयी रोगों, आघात, खेल के दौरान लगी चोट, सड़क दुर्घटनाओं से लगी चोटें इत्यादि कई जटिल समस्याओं का भी समाधान ऑर्थोपेडिक चिकित्सकों द्वारा तत्परता के साथ किया जा रहा है। फिजियोथेरेपी के माध्यम से भी बीमारियों को ठीक करने की दिशा में अस्पताल प्रबंधन निरंतर आगे बढ़ रहा है। कि अगर आपका एज ज़्यादा है तो 4 बजे सुबह में, ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम 4 o'clock आफ्टर सनराइज़ यू कैन गो, मतलब सनराइज़ हो जाता है उसके बाद आप जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा। आफ्टर एज मतलब 40 या 50 एज, 40 क्रॉस कर गए, 45 क्रॉस कर गए, तो आप सनराइज़ के बाद जाइए, ज़्यादा बेटर होता है। जैसे कट की आवाज़ जैसे कर रहे हैं विदाउट पेन, मतलब उसमें पेन नहीं हो रहा है, सिर्फ कट की आवाज़ कर रहे हैं, ये नॉर्मल है, बट इट इज़ ए इंडिकेशन ऑफ दैट योर जॉइंट हैज़ गुड अमाउंट ऑफ लुब्रिकेशन। और जैसे कट के साथ आपका पेन कर रहा है, तब ये डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए आपको। अगर आपका बोन में बहुत ही ज़्यादा पेन है तो कंसल्ट ऑर्थोपेडिक। बाकी आपका अगर जोड़ों में दर्द है तो आपको भी ऑर्थोपेडिक को कंसल्ट करना चाहिए। और दूसरा है कि हड्डी को मजबूत रखने के लिए आपको वॉकिंग करना होगा, और यंगस्टर को जंपिंग एक्सरसाइज टाइप का करना होगा, जैसे स्कीपिंग हो गया, लटकना हो गया, है ना, ये सब करना होगा। सदर अस्पताल रांची में आयुष्मान भारत योजना के तहत हड्डी रोगों का उपचार मिलने से रांची जिला सहित अन्य आसपास जिलों के मरीजों को अब बेहतर चिकित्सा के लिए दूसरे शहरों या दूसरे राज्यों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मरीजों को अब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अनुरूप आधुनिक उपकरणों के जरिए सदर अस्पताल रांची में हड्डी से संबंधित रोगों का इलाज प्रतिबद्धता के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है।
तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हुआ है, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनकी बीमारियों का इलाज कराने में काफ़ी हद तक राहत मिली है। खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर थे, अब अपने बीमारियों का इलाज अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से मुफ्त में अस्पताल में जाकर के करवा पा रहे हैं। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आप भी जल्द से जल्द इस योजना का लाभ लेंगे और अपनी बीमारी का इलाज अच्छे ढंग से करवा पाएंगे। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।